नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। अनकंट्रोल पॉपुलेशन पर चिंता के बजाय हमारे सियासतदान सियासी बयानबाजी में उलझते जा रहे हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम योगी ने रिलीजियस डेमोग्राफी पर अपनी चिंता क्या जाहिर कर दी। विरोधी सारे सियासी तीर उनकी तरफ झोंकते नजर आए। सीएम ने चिंता जाहिर की थी जनसंख्या और जनसंख्या असंतुलन पर, लेकिन इस बयान को अक्सर विवादित बयान से सुर्खियां बटोरने वाले सपा नेता शफीक उर रहमान बर्क ने धर्म से जोड़ दिया। उन्होंने कहा, बच्चे अल्लाह की देन है। अगले साल तक हम चीन की जनसंख्या को पार करने वाले हैं, लेकिन हमारे नेता आम सहमति बनाने के बजाय एक दूसरे पर छींटाकशी करते नजर आए। ऐसे में सवाल उठता है, पॉपुलेशन अनकंट्रोल किसका बड़ा रोल, किस आबादी का बर्बादी से कनेक्शन, जनसंख्या पर मजहबी ज्ञान से मुल्क परेशान, मजहबी ताना बाना से हो रहा जनसंख्या धमाका, पॉपुलेशन के लिए वाकई एक वर्ग जिम्मेदार। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ जाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है। जब बर्ग जैसे मजे हुए समाजवादी नेता ऐसा बेतुका बयान देंगे तो इस पर प्रतिक्रिया होगी ही, खासकर तब जब जनसंख्या रक्त बीज की तरह बढ़ती ही जा रही है। दरअसल सीएम योगी ने विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या असंतुलन को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने का है। सीएम योगी के इस बयान के बाद मुस्लिमों का रहनुमा मानने वाले नेताओं ने इसमें भी सियासत ढूंढ ली। योगी आदित्यनाथ देश के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं वो? जब जनसंख्या जैसा गंभीर मसला सियासत की भेंट चढ़ता दिखा तो डिप्टी सीएम ने मोर्चा संभाला। सुनिए केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। एक बड़ी संख्या ऐसी है जहां जनसंख्या वृद्धि को एक अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानते हैं, लेकिन दूसरा मैं यह भी मानता हूं कि जो समस्या है इसके समाधान की दृष्टि से सबको मिलकर के सोचने की आवश्यकता है। और जो बयान, चाहे मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद जिनका भी बयान आ रहा है, वो तो केवल वोट बैंक के लिए आ रहा है। पिछले 3 दशकों में भारत आर्थिक प्रगति की रफ्तार में चीन से पिछड़ गया, लेकिन जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार के मामले में पड़ोसी देश से आगे निकल गया। लेकिन सियासतदान इसे भी सियासी रंग देते नजर आ रहे हैं। संभल से दीपक के साथ टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, हिंदू धर्म गुरु, मौलाना अली कादरी जी, मुस्लिम धर्म गुरु, डॉक्टर अभिषेक राय जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी। आप चारों मेहमानों का चर्चा में सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। हालांकि आप लोगों का रुख करें उससे पहले अपने सहयोगी शुभम का रुख करते हैं, क्योंकि जब चर्चा जनसंख्या पर हो रही है, हालांकि इस पर सियासत अलग हो रही है, लेकिन किस कदर जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे भारत देश के संसाधन कम है और हम अगले साल तक चीन को इस मामले में पछाड़ देंगे। शुभम का रुख करते हैं। शुभम, जरा दर्शकों को बताइए और हमारे मेहमानों को भी समझाइए कि ये राजनीति का विषय नहीं है, चिंता का विषय है, कुछ करने की जरूरत है। देखिए, आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने जनसंख्या वृद्धि की जो चिंता की है, या उप मुख्यमंत्री ने भी आज इसको लेकर बयान दिया है, वो उनकी चिंता बेहद लाजमी है। वो हम आपको मीटर दिखाते कि किस तरीके से, किस कदर लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो ये करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन है। इस मीटर को आप देखिए, लगातार ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। और करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 7 अरब 96 करोड़ 1,03,470 पे मैं
रुकता हूं और ये लेकिन आंकड़ा जो है वो नहीं रुक रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन है, पूरे विश्व की जनसंख्या है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की पॉपुलेशन अगर हम देखें तो इसका जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और जो ये आंकड़ा है वो भी 1,45,06,50,550 है, और ये आंकड़ा थोड़े धीरे से बढ़ रहा है, लेकिन आंकड़ा यहां भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये चाइना की पॉपुलेशन है। बात अब भारत की करते हैं, क्योंकि भारत में रहते तो भारत की बात करते हैं, और यहां की जो पॉपुलेशन है, यहां का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और ये देखिए 1,40,80,38,183 पर मैंने बोलना शुरू किया था, ये आंकड़ा 186 पहुंच चुका है, और प्रति सेकंड लगातार जो ये आंकड़ा है वो उसमें वृद्धि होती चली जा रही है। तो ये विश्व और उसके बाद चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन ये हमने आपको दिखाई। इसीलिए कहा जा रहा है कि हम अगले साल चाइना को पछाड़ देंगे। डॉक्टर अभिषेक राय जी, ये गंभीर बात है, समाज से जुड़ी ये बात है, देश से जुड़ी बात है। हम चाइना को पछाड़ दें, वो भी जनसंख्या के मामले में। भौगोलिक स्थिति उतनी ही है, हम चाइना जैसे नहीं है, संसाधन उतना ही है। अब जरूरत है कि इसे राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। अगर ये बात कही जा रही है तो इसे धार्मिक चश्मे से भी ना देखी जाए। अब सभी दलों को एक होकर जनसंख्या को कंट्रोल करने की जरूरत है। बहुत सीधी सी बात है, हम इस बात से एकदम सहमत हैं, जनसंख्या कंट्रोल करनी चाहिए। और ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ आजाद भारत में, सन 1952 का प्रोग्राम लॉन्च है। हम दो हमारे परिवार नियोजन की अगर किसी सरकार ने ले आई थी, किसी देश ने वो चीज शुरू की, सबसे पहले भारत होता एग्जाम्पल। 1952 में ये चीज स्टार्ट हुई, और कहते सालों दर सालों वो चीज चलती आई। और आज जो भारत की पॉपुलेशन है, जो हमारा इंडेक्स है जिसपे हम रोकना चाहते हैं, जो NHS नेशनल हेल्थ सर्वे हुआ 5, उसमें ये कहा गया कि इंडिया की जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.0 है, और 2.0 के लिए उत्तर प्रदेश की 2.3 है, जो 2026 में वो 2 पे आ जाएगी। लगातार डिक्रीज हो रही है, और ये हर सरकार को बधाई है, जितनी भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे तीसरे फ्रंट की सरकार रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, सबने इसमें बराबर योगदान किया है। और देश के लिटरेसी रेट, जब तक आप महिलाओं को शिक्षित नहीं करेंगे, सारी चीजें नहीं बढ़ाएंगे, बेसिक सुविधाएं नहीं बढ़ाएंगे, ये TFR कभी कम नहीं होगा। इसका लाइव एग्जांपल है केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, क्योंकि वहां एजुकेशन और लिटरेसी रेट ज्यादा है। आप देख सकते हैं उनका जो TFR है वो 1.7, 1.6, 1.64 पे लैंड करता। तो ये NHS का सर्वे कहता है, जो NHS 5 का सर्वे ये भी कहता है कि भारत में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं। 4.66 करोड़ कुपोषित बच्चे हैं, 2.65 करोड़ अविकसित बच्चे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हंगर इंडेक्स में, लेकिन अभिषेक राय जी, आप ही की पार्टी के सांसद हैं, वो कहते हैं इंसान की देन नहीं है तो अल्लाह की देन है। देखिए, माननीय सांसद जी का जो कहना है वो अपनी जगह, उनका बात को गलत तरीके से रखना अलग बात है। उनका ये कहना था, मैं आप सब लोग यहाँ जितनी चीजें बनी हुई है ऊपर वाले ईश्वर की बनाई हुई, हम इसमें ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और जो भी चीजें हैं, लेकिन हाँ, जो चीज कंट्रोल है, जो पॉपुलेशन कंट्रोल है, जो भी सारी चीजें हैं, कहते हैं ना, एक सतत प्रक्रिया है। किसी भी डिजायर्ड रिजल्ट में पाने के लिए आपको वो करना। आप यूएन की रिपोर्ट देख लें, यूएन की रिपोर्ट में ये है कि 2048 से, जब आपने बोला ना 23 में हमारी आबादी चाइना को क्रॉस कर जाएगी, लेकिन 2048 से जिस तरह से भारत अपने TFR कम कर रहा है, सारी चीजें कम कर रहा है, लिटरेसी रेट बढ़ा रहा है, 2048 हम तो 1950 में 50 से भी कम थे, लेकिन यहाँ तो 3 गुने के हिसाब से होने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर इस पर गौर करने वाली बात है। लेकिन एक चीज आपसे कह, ये तो आप चर्चा में कह रहे हैं ना, लेकिन आप सभी दलों को एक आम सहमति बनाकर आना होगा। कोई आना नहीं चाहता। जब बात होती है तो उसमें मजहबी ज्ञान की बात की जाने लगती है, मजहबी एंगल देखा जाता है। हमारी बात सुन लीजिए, जब हमें कहते हैं सरकार बुलाएगी, सर ये तानाशाह सरकार है, बिल पास कर देती, 13 महीने किसान बैठते हैं, उसके बाद तानाशाह तरीके से वापस ले लेती है, विपक्ष से कोई डिस्कशन नहीं होता। इसी तरीके से कोई भी योजना ले आते, विपक्ष से कोई डिस्कशन नहीं करते। पहले CPC बनती थी, कॉमन पार्लियामेंट्री कमेटी बनती थी, आज कहाँ है?
क्यों नहीं बनाती है सरकार? बनाए, सारे दलों को साथ लेके चले। ठीक है हरीश चंद्र जी, मेंबर्स उसमें। हरीश चंद्र जी, इन्हीं के पार्टी के नेता मजहबी ज्ञान दे देते हैं। हालांकि अभिषेक राय जी बहुत गंभीर प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, वो बेहतर बात कर रहे हैं, लेकिन जब इस एंगल पर जाना होता है तो सब कुछ बदल जाता है। नहीं राहुल जी, देखिए जनसंख्या ग्रोथ जैसे जो गंभीर मुद्दा है और जो आज अगर समस्याओं की जड़ में देखिए तो सबसे जो गंभीर समस्या है वो पॉपुलेशन ग्रोथ है। और पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद, अब डॉक्टर अभिषेक राय जी कह रहे थे कि सभी सरकारों ने किया, मैं सभी सरकारों के प्रयासों के बावजूद जो चीज सामने है वो यह है कि बहुसंख्यक जो समाज है भारत का, उसने तो इसको लेटर एंड स्पिरिट में आत्मसात करने का प्रयास किया और आत्मसात किया। वो 2 बच्चे से क्या 1 बच्चे पे आ गए। और बहुत सारे अब जो नए कपुल्स हैं वो तो तमाम लोग ऐसी लिव इन रिलेशन और लाइक दैट चीजें अपना करके वो बच्चे से भी अपने को दूर कर रहे हैं। लेकिन एक वर्ग विशेष ऐसा भी है कि जो धर्म के नाम पर, वो अभी कल फतेहपुर का वीडियो आया था, सबने देखा होगा कि एक 2 व्हीलर में 27 लोग सवार थे और जबकि उसमें महिलाएं नहीं थी। अगर उन महिलाओं को जोड़ा जाए तो वो और 32-35 लोग हो जाएंगे। तो ये हालात है। ऐसे में सभी लोगों को धरती उतनी ही है, जल उतना ही है, मिनरल्स उतने ही है, जो संसाधन है वो संसाधन सीमित हैं और सबको इस बात को, इस सत्य को सबको स्वीकार करना होगा। और ये जो धर्म और वोट की राजनीति के चलते ईफ एंड बट लगाने वाले लोग हैं, उनको ईफ एंड बट के बजाय लोगों को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि अगर वो चाहते हैं कि समस्याएं कम हो, लोगों को शिक्षा का, चिकित्सा का और रोजी रोटी का अवसर पर्याप्त मात्रा में समुचित रूप से। अभिषेक जी आपका रुख करेंगे। कादरी साहब, क्या ऐसा है क्या एक धन विशेष जो वर्ग साहब ने बातें कही उस तस्दीक होती है क्या? ये देखिए साहब, वर्ग साहब ने जो कहा वो बात तो आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा कि जो है औलाद का मिलना ये तो जो ऊपर वाले की देन है। बात वो नहीं है साहब, वो तो बात एक नॉर्मल सी है कि औलाद तो ऊपर वाला देता है। अब देखना ये है कि ये हम जो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो कानून हमारे देश में हम लाना चाहते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये कानून को लाना चाहते हैं या उनकी कैबिनेट लाना चाहती है, तो इसमें मेरी तरफ से एक ही मशवरा है सब कि आज तक के जो मुसलमानों पर जो इल्जाम भी कहिए और उसमें कुछ हकायक भी कहिए कि कुछ मौलवियों की जानिब से इसका विरोध किया गया कि इसमें इस्लाम में इस बात की इजाजत नहीं है, फला नहीं है, ये नहीं है, तो ये जो इनके दबाव में जो लोग आए वो जो है बिल्कुल ही जो इल्म से, तालीम से दूर रहे और उनको चीज़ा जो नहीं मालूम थी तो उनको लेकर के मौलवी कुछ लोगों ने ऐसी बात की। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि आज का जो मुस्लिम यूथ है, अगर आप इनके पास इनकी अपने बच्चों की अगर आप देखेंगे और फर्टिलिटी रेट देखेंगे तो काफी फर्क आया है और आने की जरूरत है। मैं ये भी साथ में कह रहा हूं आपसे। तो हम जब कानून बनाने जा रहे हैं तो ये जो पिछले 1965-66 से जो माहौल चल रहा है हमको उसको दूर करने की जरूरत है। और मुस्लिम धर्मगुरु जो हकीकी माना में जेन्युइन धर्मगुरु है, जो हकीकी माना में इस्लाम जानते हैं, कुरान और हदीस जानते हैं, उनको बिठा करके हम बात करके मुस्लिम कम्युनिटी में भी इसका प्रचार करना चाहिए और सारे देश में ये प्रचार होना चाहिए। सबसे पहले ये अभिषेक जी ने तो बताया कि बहुत पहले से प्रचार होता आ रहा है, हम दो हमारे दो, परिवार नियोजन, तमाम चीजें हैं, लेकिन कहाँ पड़ा? मैं आपको ये भी कह रहा हूं मैं कि कई ऐसे मेरे अपने हैदराबाद में मैं आपको हिंदू फैमिलीज बता सकता हूं जिनके पास 4 बच्चे 5 बच्चे हैं। तो कोई एक धर्म विशेष पर ही हम टेका करना ये बात गलत होगी। मैं ये कह रहा हूं कि सारे देश की बात करेंगे हम और किसी एक धर्म कोई हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ या कोई नेता तो आया नहीं ये बोलने के लिए कि भगवान की देन है। वर्ग साहब आ गए, ओवैसी साहब आ गए। नहीं, ओवैसी साहब तो बहुत ही एक अलग सिनेरियो में बात की है। ओवैसी साहब ने कहा कि जिस तरीके से
अराजकता की बात की गई, तो उसमें ओवैसी साहब ने कहा, ओवैसी साहब ने यहां पर कोई पॉपुलेशन कंट्रोल को रोकने करने की मुखालिफत ऐसा कुछ नहीं की है उन्होंने, मैंने जहां तक कि उनको देखा है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ना साहब कि हम चाहते हैं कि अगर आप बिल ला रहे हैं तो सारों को अपने कॉन्फिडेंस में लें और बिना किसी विरोध के मोदी गवर्नमेंट अगर ये बिल बनाना चाहती है तो सबको साथ लें, होगा काम, मुझे यकीन है, क्योंकि ये देश के हित में है। और मेन जो बात है, हमको इसमें यह गौर करना है कि संविधान में इसका क्या प्रावधान है, क्या हमारी निजी जिंदगी में इसकी मुदाखलत तो सर नहीं है। उसके लिए तो देखिए संसद में चर्चा होगी, आप सब नुमाइंदे भेज रखे हैं, वो सब चर्चा करेंगे। और इसके अलावा और कहा जाए सरकार चर्चा करने के लिए? ना साहब, सरकार तो चर्चा संसद में करती है और हम सब देखते हैं संसद के क्या हालात होते हैं। सरकार अपनी बात करते रहती है, इधर विपक्ष संविधान का एक ढांचा वो भी है रहता है ना है। यतीमा जी बातों बातों में बड़ी बात कह गए कादरी साहब की इन्होंने देखा है हैदराबाद में हिंदुओं के भी बच्चे हैं। जाहिर तौर पर सवाल इस बात को लेकर है कि कभी किसी ने विरोध तो नहीं किया, हम दो हमारे दो, इसे फॉलो कौन कर रहा है? परिवार नियोजन की स्कीम फॉलो कौन कर रहा है? इस देश ने बहुत कुछ देखा है, समझ से परे है कि बताना क्या चाहते हैं और जताना क्या चाह रहे हैं। राहुल जी, मैं कादरी जी की बात से सहमत नहीं हूं। अगर हम लोग बात करते हैं देश के विकास की, तो हमें ये तय करना होगा कि देश में सीमित संसाधन है। हम आज टीवी डिबेट्स में देख रहे हैं, एक चलन चला है कि लोग बेरोजगारी, जो बेसिक मुद्दा होता है उस पर बात नहीं करते, लोग चिल्लाने लगते कि बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी आई कहाँ? जब आप बेहिसाब जनसंख्या यहाँ बढ़ाते चले जाएंगे और जनसंख्या का अनियंत्रण होता रहेगा और आप इसको अपनी पीठ थपथपाएंगे। मदनी जी का बयान आपको ध्यान होगा, उन्होंने कहा कि मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं है, उसे अब शरिया पे चलने की आवश्यकता है। अभी झारखंड में भी ये कहा गया कि हम अब 75% हैं, तो क्योंकि हम 75% है इसलिए शरिया के हिसाब से हमें अपने नियम कानून मानने की आजादी है। तो जब इस तरीके की बातें सामने आएंगे, आप अपनी जनसंख्या को लगातार डेमोग्राफिक चेंज इसलिए कर रहे हैं कि देश में लोकतंत्र ना रहे, डेमोक्रेसी, देश की डेमोक्रेसी पर आप हावी हो सके। इस सोच के साथ आप जब जनसंख्या की वृद्धि कर रहे हैं, तब आप टीवी डिबेट्स पर बैठकर ये नहीं कह सकते कि आप हमसे चर्चा कीजिए और कानून बनेगा। चर्चा करने के लिए आपने विधानसभा में, लोकसभा में अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजे हैं, वो वहां बैठकर कानून पर चर्चा करेंगे। जब आप जोर जोर से चिल्लाते हैं कि देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में कुपोषण है, देश के बच्चे भूख से मर रहे हैं या महिलाओं में कुपोषण है, तो आपको यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, तब आपको ये सोचना चाहिए कि आपको अपनी जनसंख्या नियंत्रित करनी चाहिए। लेकिन स्वतः तो आप कोई भी प्रयास नहीं कर रहे। आप मुझे गिनवा दीजिए पिछले 30 दशक में कितने हिंदू परिवारों में 1 या 2 से ज्यादा संतानें हैं। इससे पहले के दशक की बात नहीं कर रही हूँ, पिछले 30 सालों में किन परिवारों में 1 से 2 से ज्यादा बच्चे हैं, वो गिनवा दीजिए। और उसके कंपैरिजन में आप देख लीजिए कि आपकी स्थिति क्या है। कादरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, यतीमा जी। आप लगातार यतीमा जी, कादरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए मैडम, मैं फिर एक बार आपसे भी कह रहा हूं और हमारे एंकर साहब से भी बात कह रहा हूं कि हमको यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। मैं ये कह रहा हूं कि यकीनन कानून को संसद, जब आप इंटेंशन सुनिए मौलाना साहब, आपको मुझको नहीं करना है, लेकिन वो लोग जो लगातार ये कॉल कर रहे हैं, जो अपनी जनसंख्या को बता रहे हैं और कह रहे हैं देवबंद में खड़े होकर कि हमारी आबादी अब हम अल्पसंख्यक नहीं है देश में और अब हमें शरिया पर चलना चाहिए। जब आप अल्पसंख्यक थे तब आप ये कॉल नहीं कर रहे थे, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि जिसको इस देश में हमारा मजहब पसंद नहीं है वो छोड़कर जा सकता है क्योंकि हम बहुसंख्यक हो गए। इसका क्या अर्थ है? सुन लीजिए मैडम, यतीमा जी, तो कश्मीर से जरा सुन लीजिए आप। यतीमा जी सुन लीजिए, देश में बोलिए कादरी साहब। सर जरा थोड़ा उनको बोल दीजिए, बोल दिए ना वो अब। जनसंख्या का अनियंत्रण। अच्छा सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए अब आप। का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। अच्छा ठीक है, अब आप सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। कहीं पर भी कितने भी प्रतिशत जो है मुसलमान कोई अगर एरिया में हो जाता है, अगर वो मेजॉरिटी में आ जाता भी है, तो हमारे देश का संविधान चलेगा
हमारे देश का कानून चलेगा। सर कई जगह ये हुआ है ना, तो उसका उदाहरण यतिमा चेतना सरस्वती माँ दे रही है सर। हाँ, लेकिन शरई कानून की जहां तक की बात है वो मुसलमानों की निजी जिंदगी में चलेगा, ना कि जो है हमारे देश में चलेगा। अब रहा सवाल साहब, मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि कानून, अरे जरा सुन, धर्म के आधार पर यदि देश में एक वर्ग विशेष की जनसंख्या लगातार कुकुरमुत्ते की तरह फैलती चली जाएगी तो इसका देश की लोकतंत्र पर निश्चित रूप से पड़ने वाला है, क्योंकि आप मैडम मैं इस हिसाब का डिबेट में नहीं करता, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। अगर आप बोलते रहती हैं तो बोलते रहिए आप, मैं डिबेट छोड़ दूँ जहाँ पे मुझे। यतिमा जी सुन लीजिए, कादरी साहब क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। ऐसे हिसाब का डिबेट, कादरी साहब बोलिए। मौलाना साहब, मैं ये कह रहा हूँ सर कि आज तक के जो जनसंख्या के ऊपर जो मुसलमानों पे आरोप रहा, मौलवियों पर आरोप रहा, तो इसीलिए मैंने कहा कि कानून तो संसद में बनेगा, लेकिन आप उलेमा के साथ बैठ कर के बात करिए। इस्लाम में बहुत, क्यों उलेमाओं के साथ बात करें? इसलिए उलेमाओं के साथ क्यों बात करें? जो प्रतिनिधि संसद में है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा हो, क्या जानते हैं साहब? धर्म क्यों नहीं जानते? नहीं जानते क्यों? बिल्कुल नहीं जानते। आप उस हिस्से पर सवाल उठा रहे हैं जहां से नियम कानून बनते हैं, जहां से देश चलता है। अरे साहब आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ। अरे खामोश बैठिए बेटा, आप क्या कंटिन्यू बीच में बोलते जा रहे हैं? आप कह रहे हैं खामोश बैठिए, हिंदू धर्म, अरे कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं। नतीजा तो कुछ सुनिए पहले, मैं क्या कर रहा हूँ पहले बोलता जा रहा हूँ, सुनिए आप बेफालतू की बात यहाँ बैठकर कर रहे हैं। आप कहिए कि हम आपके साथ खड़े। ठीक है यतिमा जी, हरीश चंद्र जी को बोलने दीजिए। हरीश चंद्र जी को सुनते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं जिस तरीके से सवाल अब उठने लगे हैं संसद पर। राहुल जी, कादरी साहब अभी ये बात कह रहे थे कि जब संविधान सर्वोपरि है, संविधान और कानून से देश चलेगा, ये स्वागत योग्य बात है। लेकिन अभी इसी डिबेट में ये पुनः कादरी साहब कहने लगे कि उलेमाओं से सलाह करके कानून बनावे। भाई उलेमा थोड़े देश चलाएंगे, जो सांसद हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, वो लोग, उन लोगों को जिसको जो सलाह देनी हो दे। लेकिन ये चर्चा तो माननीय सांसद गणों के बीच में होगी, ये विधानसभाओं में होगी, ये तो संविधान और कानून से चलेगा देश, ये उलेमाओं से नहीं गवर्न होगा। पूरी अब सुनिए आप, मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमानों में जो गलतफहमी पैदा की गई जनसंख्या के बारे में, आप उलेमा से मुस्लिम समुदाय में अपील करवाए कि हमारा मजहबी इस बात की इजाजत देता है, कानून तो संसद में बनेगा। अपील के लिए मैं बात कह रहा हूं आपसे, आप लोग उसको रॉन्ग ट्रैक में ले जाकर गलत अंदाज में पेश मत कीजिए। मैं जो बोल रहा हूं समझिए बात को। पोलियो की दवाई नहीं खाता, जो समुदाय पोलियो की ड्रॉप्स नहीं लेता, वो आज तक भी ड्रॉप्स नहीं लेते कि हमारी जनसंख्या रुक जाएगी। सिर्फ ये कहकर मौलाना साहब, जब कानून आ जाएगा तो अपने आप उसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 2 से ज्यादा जो बच्चे पैदा करेगा, जो कानून सजा निर्धारित करेगा, उसको वो सजा मिल जाएगी। मेरी एक गुजारिश है आपसे कादरी साहब, जी एक गुजारिश है मेरी आपसे कि आप जो उसी समुदाय से हैं, ये क्यों नहीं अपील करते, इनको क्यों नहीं बताए जो कोरोना की वैक्सीन लगवाने से परहेज कर रहे थे। अनेक जगह पे कोरोना की वैक्सीन लगाने जो कर्मचारी गए थे, उनके साथ मारपीट किया गया, उनको धमकाया गया, उनको भगाया गया। तो ये आप जैसे जो लोग हैं, जो मोदी लोग हैं, वो अपने समाज में गलत प्रचार नहीं है, डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी की गई उस समय जब इलेक्शन था। माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहते हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जनसंख्या नियंत्रण तो होना चाहिए क्योंकि संसाधन कम है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, 2023 में हम चाइना को पीछे कर देंगे, लेकिन सवाल यही कि संसाधन वही और जनसंख्या की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ रही है, आने वाले दिनों में जनसंख्या विस्फोट। लेकिन एक चीज और इसमें निकलकर सामने आई कि एक खास विशेष
जो कि इसे लेकर ये कहता है कि अल्लाह की देन है, उसे भी सोचना होगा क्योंकि भारत सबका है। अगर ये कहा जाता है कि संविधान से देश चलेगा तो फिर कल को अगर कानून आता है तो सभी को मानना होगा। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।